श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ कष्टों से परेशानियों से घिर गया हो और आपके घर में कोई ना कोई सदस्य किसी न किसी बीमारी से परेशान रहता हो, आपके घर में कोई व्यक्ति नौकरी करने का प्रयास कर रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर व्यापार कर रहा है परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, यानी गुरु जी ने कहा अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आपको सिर्फ एक सफ़ेद फूल से बहुत ही दिव्य उपाय करना है। यह उपाय आपके जीवन से इन सभी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी प्रार्थना है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए गुरु जी कहते हैं कि महादेव के बहुत सारे उपायों में हमें बेलपत्र की आवश्यकता होती है। बेलपत्र की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि महादेव को जो सबसे प्रिय सामग्री है वह बेलपत्र ही है, क्योंकि यह माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न होता है। और इस उपाय के लिए भी आपको बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी और सफ़ेद पुष्प की भी ज़रूरत पड़ेगी। सफ़ेद पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि केतकी का फूल महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता है और केतकी का फूल भी सफ़ेद होता है, इसलिए आप पहचान लीजिए केतकी का फूल ना लें। महादेव ने केतकी को श्राप दिया है कि वह कभी भी शिवलिंग पर समर्पित नहीं किया जाएगा। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यह केतकी का फूल है, आप पहचान लीजिए और केतकी का फूल उपाय के लिए ना लें। ठीक है, देखिए आपने एक सफ़ेद फूल ले लिया है और अब आपको लेना है 5 बेलपत्र, जो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महादेव पर कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं की जाती है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवालय में शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए अब आप 5 बेलपत्र और एक सफ़ेद फूल लेकर पहुंच जाएंगे शिवालय, और इसी के साथ आप 1 लोटा जल भी ले लेंगे। जल आप तांबे के पात्र में ले लेंगे, अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो किसी भी पात्र में जल ले लेंगे। ठीक है, अब यह तीनों सामग्री लेकर आप पहुंच गए शिवालय। अब आप सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाइएगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर महादेव की पूजा कर सकते हैं। भीड़ की स्थिति में दिशाओं का कोई भी महत्व नहीं रहता है। अब आप शिवलिंग के सामने बैठकर सबसे पहले बेलपत्र निकालेंगे, एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते रहिएगा। ऐसे ही आपको 5 बेलपत्र समर्पित कर देनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार स्मरण कर लेना है। इसके बाद जो आपके पास एक सफ़ेद पुष्प है वो भी इन्हीं बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। सफ़ेद फूल को समर्पित करने के बाद कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको कर लेना है। इसके बाद जो सबसे मेन काम है वो आपको करना है। देखिए जो आपके पास 1 लोटा जल है, उस जल को इसी सफ़ेद फूल के ऊपर जो आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है, उसी सफ़ेद फूल के ऊपर यह 1 लोटा जल धीरे धीरे समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। समर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। ठीक है, नाम ध्यान से सुन लीजिए, कुंदकेश्वर महादेव, और अपनी जो भी समस्या है उसको आपको बोल देना है, जिस समस्या के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। आपके जीवन में जो भी कष्ट, जो भी परेशानियां, जो भी समस्या चल रही है, वो चाहे बीमारी से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित हो, वो चाहे आपके व्यापार से संबंधित हो, वो समस्या आपको महादेव से बोल
लेनी है और इन कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करते रहना है। इन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही आपको अपनी समस्या बोलनी है। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। आप 2 सोमवार लगातार यह उपाय कर सकते हैं या फिर आप किन्हीं भी 2 प्रदोष में आप यह उपाय कर सकते हैं। महादेव को दोनों ही दिन अत्यधिक प्रिय होते हैं। आप पूरे दिन में किसी भी समय यह उपाय कर सकते हैं, प्रदोष काल में कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। गुरुजी कहते हैं कि सोमवार या प्रदोष के दिन किया गया यह उपाय आपके जीवन की समस्त परेशानियों को खत्म कर देगा। बस आपको पूरी श्रद्धा से महादेव से प्रार्थना करनी है। अगर आप दिल से प्रार्थना करते हैं तो मेरा डमरू वाला भी दिल से आपकी प्रार्थना स्वीकार करता है। तो यह था बेहद ख़ास उपाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरा पुनः निवेदन है आपसे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।